औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 का यूनिट नंबर 18 जो कि सेकंड लास्ट यूनिट है हमारे पास हमारी बुक का, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड 2025 के अंदर आप लोग जो अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद जब भी आप लोग होंगे यही आपकी बुक होगी। तो इस यूनिट की कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सारे बुक कर ली अल्लाह के फजल व करम से, और अब हम लोगों के पास सेकंड लास्ट यूनिट रह गया। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि हर वीडियो में मैंने बताई है कि एक्सरसाइज नहीं छोड़नी बच्चों, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। और एक्सरसाइज इसलिए नहीं छोड़नी क्योंकि एक्सरसाइज में वो वही क्वेश्चंस देता है जो आप लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते हो। तो पहले एक्सरसाइज करो फिर जाके करो पूरा चैप्टर। और मैं एक्सरसाइज कराता ही इस तरीके से हूँ कि आप लोगों के अगर एक लफ्ज़ भी ना आता हो केमिस्ट्री का तो आप लोग फिर भी एक्सरसाइज कर पाओगे। ओके, अगर आप लोग मेरे पहले चैप्टर से वीडियोस देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से इस बात का। तो अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से। 5 हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। देन हमारे पास 5 ये वाले 5 हैं। देन हमारे पास ये हैं, तो 9 ये हो गए क्वेश्चंस और 5 एमसीक्यूज़ हैं। तो इन सबको बारी बारी देखते हैं। एक एमसीक्यू सबसे पहले देखते हैं। कहता है अमोनिया इज़ अ गैस दैट इज़, अमोनिया जो है गैस है यानी कि NH3, ये क्या है? एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, एम्फोरेटेरिक है, क्या है? बेसिक बेस होती है अमोनिया, ठीक है। NH3 बेस होती है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये जब भी पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है जो कि बेस होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बेस होता है। तो इसका पहला जवाब है बेसिक। सेकंड एमसीक्यू है विच गैस हेल्प्स इन द कंबस्शन प्रोसेस, कंबस्शन प्रोसेस के अंदर कौन सी गैस हेल्प करती है? कंबस्शन का मतलब होता है आग लगाने में, ठीक है। तो वो हमारे पास मदद करती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग लगेगी नहीं भाइयों, ठीक है, ये याद रखना है। तो थर्ड है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस जो है वो लाइम को, वट गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस जो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है जो अगर हम लोग उसको लाइम के साथ रिएक्ट करें। लाइम जो है हमारे पास लाइम स्टोन होता है, ठीक है। तो जब भी कार्बन हाइड्रोक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि सबसे मशहूर है, वो रिएक्ट करती है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि लाइम वाटर के साथ, ठीक है। तो उसको वो क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है जो कि वाटर अपीयर होता है मिल्की किस्म का। ये जो टाइलें नहीं होती हमारे पास, वो हमारे पास बनती हैं इससे कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। CaCO3 इसका फार्मूला होता है और लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जो टाइलें नहीं होती, कभी टाइलों वाले कारखाने में गए होगा तो तुम्हें नज़र आएगा वो जो हमारे पास होता है वाइट कलर का लिक्विड सा, वो हमारे पास यही होता है वाटर अपीयर मिल्की। तो ये कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है हमारे पास, जो कि थर्ड MCQ उसका सही जवाब है। फिर फोर्थ है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर एक्साइटेड बाय अब्जॉर्बिंग लाइट इन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास एल्कली मैटर के। तो सबसे पहले ये देखो कि किधर गया, जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर एक्साइटेड बाय अब्जॉर्बिंग लाइट इन, अल्कली मेटल्स जो हमारे पास होते हैं जो कि ग्रुप 1 के हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं बाय अब्जॉर्बिंग लाइट, किसके अंदर? लाइट अब्जॉर्ब करने से। तो लाइट अब्जॉर्ब करने से UV वेवलेंथ की, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की लाइट जब भी उनके ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन उनकी मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। देखो ये समझो, मैं आप लोगों को एग्जांपल देने जा रहा हूँ, कोर्स इसको समझना है। ये आपके पास न्यूक्लियस है किसी भी एक एलिमेंट का, ठीक है। ये इसका समझो पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ठीक है। ये एक और बना लेते हैं तीसरा, ठीक हो गया। अब मेरी बात याद रखनी, ये न्यूक्लियस से जो सबसे करीब होगा ये वाला शेल, इसका हायर एनर्जी लेवल है क्योंकि ये करीब है न्यूक्लियस के। फिर उससे अगला जो है ये थोड़ा लो है, फिर उससे अगला लो है। अब जो इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जल्दी से बाहर निकल सकते हैं किसी के साथ रिएक्ट करके, लेकिन अब जब वो UV वेवलेंथ के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स में जाना शुरू कर देगा। तो वो यहाँ पर आ जाएगा इस शेल में उठ के, ठीक है। वो आगे आना शुरू हो जाएगा, पहले इसमें आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर इस वाले में आ जाएगा, सही है। तो इस तरह से होता है। तो हायर एनर्जी लेवल्स याद रखनी है मेरी बात। द कलर इम्पार्टेड बाय द फ्लेम ऑफ सोडियम मेटल इज, जो कलर है हमारे पास वो किस तरह का होता है? जो हमारे पास जब जलाया जाता है, फ्लेम दिया जाता है सोडियम मेटल को, तो वो हमारे पास गोल्डन येलो कलर का होता है। ओके, अच्छा। अब क्वेश्चन हमारे पास कहता है
हाउ इज़ अमोनिया डिटेक्टेड बाय लिटमस पेपर। अमोनिया अगर NH3 तो किस तरह से लिटमस पेपर जो होता है जो हमारे पास रंग चेंज करता है वो किस तरह से उसमें पता चलेगा कि ये अमोनिया है या नहीं। तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर यूज़ कर रहे होंगे तो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। क्या इसमें टर्न हो जाएगा, रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये अमोनिया गैस है जो कि बेस होती है। ओके, सेकेंड है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास पता चल जाती है जब वो बबल्स करती है, बबलिंग इट थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो लाइम वाटर जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा मिल्क कलर का, वो मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, मिल्की वाटर बन जाएगा। MCQ भी हम लोगों ने देखा है। थर्ड कहता है हाउ कैन यू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है H2। तो हम लोग किस तरह से पता चलेगा, बताते हैं इसको। कहता है हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लिट स्प्लिंट नियर द गैस। If hydrogen gas is present, it will produce a characteristic popping sound due to the rapid combustion of hydrogen। इसके करीब हम लोग थोड़ा सा लेकर आएंगे क्या कहते हैं, लेट स्प्लिंट कहते हैं, थोड़ी सी आग लेकर आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हाइड्रोजन हुई उस चीज़ के अंदर तो क्या होगा, वो थोड़ी सी आवाज़ शुरू कर देगी, पॉपिंग की आवाज़, बर की आवाज़, और उसकी वजह से हमारे पास आग बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन है। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन यू डिटेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर किसी चीज़ के अंदर यानी कि SO2, तो आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि इसके अंदर है या नहीं। तो वो हमें पता चलेगा, उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, पंजट किस्म की स्मेल होती है, और बाय पासिंग इट थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको पास कराएंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट में से, तो जो ऑरेंज कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। ठीक है, ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होगी। समझ आइए ये बात या नहीं आई। ठीक है, और अभी अजान हो रही है, तो जैसे ही अजान ख़त्म होती है फिर हम लोग आप लोगों के लेक्चर दोबारा स्टार्ट करते हैं यहीं से। आइए तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। तो दो चीज़ों के बारे में इसको बताना है, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक हमारे पास रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में। तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है वो वाला फ्लेम होता है द फ्लेम विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, और ये ज़्यादा हॉटर होगा और ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन करेगा। लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम क्या, उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, रिड्यूसिंग का मतलब भी तो कम है, और ये कूलर भी होगा, ठंडा भी होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन होंगे, यानी कि ठंडक पैदा होगी। रिएक्शन को कम करने में मदद करेगा रिडक्शन फ्लेम, और ऑक्सीडाइजिंग बढ़ाने में, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होता है आग बढ़ाने के लिए। ये हमेशा मेरी बात याद रखना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे आग नहीं जल सकती। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो, क्वालिटेटिव क्वालिटी होती है, यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी है, किसी का रंग कैसा है, गोरा है चिट्टा है, ठीक है, वो क्वालिटी है उसकी। गोरा चिट्टा नहीं, लंबा है छोटा है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ है, वो अच्छा है बुरा है, उसकी क्वालिटीज़ है। क्वांटिटेटिव क्या, क्वांटिटी में, यानी कि 6 फुट का है, 70 किलो का है, यानी कि जहाँ पर क्वांटिटी आ जाती है 70 60, ठीक है, 7 फीट का है, जिस तरह भी, जो कि आजकल बहुत कम लोग हैं, 7 फीट का 6 बहुत मुश्किल से, लेकिन ये क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी है 7 6, ये सब क्वांटिटी होती है। बात सही है, याद आएगी, समझ आएगी, ये सही है। व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ फ्लेम कलर। फ्लेम कलर का ऑरिजिन क्या है, यानी कि किस तरह से ये पैदा होता है। देखो, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम्स के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे पास एक, वो जब एक्साइट हो जाते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने हीट दी है, कुछ भी किया, तो उसकी वजह से फ्लेम का कलर बदलता है या पैदा होता है। When these electrons return to their normal energy level, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस डांस करना बंद कर देते हैं, यानी कि हिल नहीं रहे होते, एक्साइट नहीं हुए होते हैं, तो क्या होता है, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम कलर। समझो, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये एक और शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं, बड़ा एक्साइट हुए हुए हैं, सही है। अब जैसे एक्साइट होना बंद होना शुरू हो रहे होंगे, जैसे बंद होंगे, कम एक्साइट होंगे, तो फिर वो एक तरह की, समझो एक तरह की वो लाइट निकालेंगे, ठीक है। वो लाइट क्या है, वो होगी फ्लेम कलर। समझ आ गई, ये ऑरिजिन है, इस तरह से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड व्हेन एक्सपोज टू द फ्लेम। अभी ऊपर भी हम लोगों ने बताया था कि उसने पूछा था कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से पता चल सकती है। हमने कहा था पॉपिंग साउंड निकालेगी जब हम लोग उसके करीब आग लेकर जाएंगे या फ्लेम के करीब। तो ये कह रहा है क्यों निकालती है पॉपिंग साउंड, भाई आप इसे ये बताओ। तो हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड इसलिए निकालती है क्योंकि बहुत जल्दी से वो ना जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, उसके करीब आग लाए हैं, तो वो बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाती है। तो वो
एक एक्सप्लोजन सा करती है, छोटा सा धमाका जिसकी आवाज़ होती है, बोल के छोटी बड़ुंग बड़ुंग इस तरह की आवाज़ वो करती है, पॉपिंग की साउंड उसे कहते हैं। इस तरह की अजीब सी आवाज़ होती है, छोटी 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 पटाखे, बड़ंग बड़ंग, ज़्यादा पटाखे नहीं, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे वो पटाखे करती है ड्यू टू हाई रेट ऑफ कम्बस्टन, यानी कि ज़्यादा कम्बस्टन के रेट की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, फ्लेम करीब ले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, कहता है वाई डज द लिटमस पेपर टर्न वाइट आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम रेड। कहता है लिटमस पेपर वाइट में क्यों तब्दील हो जाता है अगर पहले रेड में हुआ है तो देखो, when litmus paper turns white after being exposed to a bleaching agent such as chlorine, the bleaching agent reacts with the dye in the paper causing it to lose color। देखो, अगर हम लोगों ने लिटमस पेपर बेचारा जिसके अंदर दो ही रंग होते हैं, रेड या रेड था, ठीक है, या ब्लू होता है, तो उस बेचारे के ऊपर अगर हम लोगों ने डाई डाल दी, डाई होती है जो कि हमारे कलर चेंज करने वाली होती है, कलर ख़राब करती है, ब्लीच जिसको कहते हैं, वो बेचारा अपना ही रंग खो देता है। वो कहता है मैं था क्या भाई, उसके ऊपर से दोनों रंग उड़ जाते हैं, वो खुद ही बेचारा वाइट हो जाता है, ज़्यादती हो जाती है उसके साथ लिटमस पेपर के साथ। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा था, 18 था, जिसकी हम लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज देखी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारे पास लास्ट वीडियो होगी इस साई केमिस्ट्री सीरीज़ की, जिसका एक्सरसाइजेस की हैं। अपन वीडियोस बनाना नहीं बंद करेंगे, ठीक है, अपन और काम करेंगे। ट्यूशन जो है वो जूम हमारी क्लासेस अल्लाह की वजह से वो चलना शुरू हो रही हैं, तो इंशाल्लाह वो भी साथ से जारी रहेंगी, और आप लोगों के लिए साथ में टॉपिक की वीडियोस भी फिर साथ साथ आएंगी। लेकिन एक्सरसाइजेस के अंदर तकरीबन चैप्टर का 70 to 80% कवर हो जाता है, इसलिए मैंने एक्सरसाइजेस कराना बहुत लाजमी समझी है, ठीक है, क्योंकि और कोई भी बंदा ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो मैंने कहा अब अगर आती है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है, तो हम लोग पढ़ा लें। तो सवाब का सवाब, और स्टूडेंट्स को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। टीचिंग इज़ लाइक फन एंड आई लव इट। So thank you students for being with me, for being taught and learning new things. Thank you so much for your support, and दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।